सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करूँगा साथियों संको डंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ मेरे इष्टदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करूँगा साथियों संको डंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भाई भक्तों और सभी भाई भक्तों और बहनों को सत साहिब और जगत के भाई लोगों और बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम सत साहिब। और सभी और दास का मोबाइल नंबर, दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर और उत्तर प्रदेश से हूँ। और दास का मोबाइल नंबर है 99196948 9919694815। और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सत साहिब। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि आप परमेश्वर की कृपा से जो समय नज़दीक आ गया है। इन षड्यंत्रकारियों के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मुनेंद्र धर्माध्यक्ष के हत्यारों और गुंडों का समय नज़दीक आ गया है। इनके षड्यंत्रों को उजागर करके इनके षड्यंत्र को इनका समाप्त होना निश्चित है। तो इसी समय के लिए परमेश्वर को इंतजार था। तो परमेश्वर सदगुरुदेव जी ने ऐसी अपनी कृपा की कि महाराष्ट्र के एक लड़के ने ये कोर्ट की जजमेंट की फाइल निकाली सदगुरुदेव जी की कृपा से। और वो फाइल निकाल करके हमारे गुरु भाई रामचंद्र दास उर्फ यादव जी आवास विकास हंसपुरम कॉलोनी उत्तर प्रदेश कानपुर उत्तर प्रदेश को भेज दी। फाइल उस लड़के से आ गई और परमात्मा की कृपा से उस कोर्ट की फाइल को भगत जी ने पढ़ा और पढ़ करके उसकी सच्चाई जानी। और सच्चाई जान करके भगत जी ने तो फाइल की कुछ फोटो कापियाँ भी करवाई। और जो अपने गुरु भाई थे कि हाँ कुछ करने को उत्सुक हैं, उन लोगों को दिखाया और बताया भी। और फिर परमात्मा की कृपा से रामचंद्र दास जी को प्रेरणा दी कि रोहतास जिला सासाराम बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी को फोन में बात किया। तो शशिभूषण दास को प्रेरणा दी परमेश्वर सदगुरुदेव जी ने। तो
भगत जी रामचंद्र दास सदभूषण दास से कहा कि ये भगत जी कोर्ट की फाइल जजमेंट की है, कोर्ट की जजमेंट की फाइल आई है, तो परमात्मा की कृपा से तो इसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो भगत जी ने कहा इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो भगत जी ने कहा, रामचंद्र दास जी ने कहा, इसमें चाहे जितना टाइम लगे मगर इसको कन्वर्ट करना है। तो भगत जी ठीक है, धीरे धीरे 8 महीने में कन्वर्ट करके परमेश्वर की कृपा से, और परमेश्वर ने उनके अंदर प्रेरणा की कि पुस्तक का नाम रखो ज्ञान अमृत, ज्ञानियों के लिए ज्ञान और षड्यंत्रकारियों के लिए जहर विष, ये नाम रखा गया। तो परमात्मा की कृपा से ये पुस्तक बनी, और पुस्तक बनकर ज्ञान अमृत एवं खनन का विष पुस्तक नाम रख दिया गया। और परमेश्वर ने ऐसी दया की है, इस पुस्तक के से पुस्तक रूपी हथियार दे करके आंदोलनकारी सिपाही, कुछ बिल्कुल निडर होके बोलने वाले हमारे हमारे गुरु भाई रामचंद्र दास यादव जी ने बिल्कुल सच्चाई के साथ निडर हो करके बोलते रहे। इसीलिए परमेश्वर ने इसी दिन के लिए हमारे भगत रामचंद्र दास जी को चुना था कि ये निडर होकर खुलकर सभी से बात कर सकते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे पुलिस प्रशासन का कोई हो, खुलकर निडर बात कर सकते हैं। और हमारे गुरु भाई सदभूषण दास जी से सलाह मशविरा करते रहते हैं और उनसे भी ज्ञान लेते रहते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। तो उनके द्वारा भी कुछ इनको उनके द्वारा भी सलाह लेकर बोलते रहते हैं अपना। और परमेश्वर की कृपा जैसे हथियार ये रूपी तैयार मिला, तो और आंदोलनकारी ये भगत जी रामचंद्र दास जी ने इसको शुरू किया। आंदोलनकारी एक वो रजिस्टर करवाई भगत जी सदभूषण दास जी ने, और रामचंद्र जी और सोबरन दास आदि सब लोगों ने मिल करके इस एक सदस्य बन करके को ये सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर करवा करके और फिर आंदोलन छेड़ा गया। आंदोलन में छेड़ा गया तो आंदोलन छेड़ करके इन कुकर्मियों के लिए राष्ट्रीय समाज एवं समाज सेवा समिति के गुंडों और हत्यारों, 5 महिलाओं हत्यारों को गुंडों के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा गया कि ये एक हाथ में ज्ञान अमृत पुस्तक और दूसरे हाथ में जूता ले करके उनको ललकारते हुए आंदोलन चलाया गया, रैली निकाली गई और नारेबाजी किए जा रहे हैं, पुतला भी फूके जा रहे हैं गुंडों के। और परमेश्वर की दया से और आंदोलनकारी नए नए सिपाही तैयार हो रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है परमेश्वर सदगुरुदेव जी की कृपा से। तो भक्तों जागो और इन राष्ट्रीय समाज के गुंडों के फर्जी आश्रमों में जाना बंद करो, भंडारा खाना बंद करो, देसी हलवा घी का देसी हलवा खाना देसी घी का हलवा खाना और जलेबी राम खाना बंद करो। और जितना तुम वहाँ खाते नहीं उससे ज़्यादा वहाँ दे कर आते हो। तो भगत भाइयों वहाँ लुटाना बंद कर दो और अपने परमेश्वर के सत्य वचनों और ज्ञान के अनुसार चल करके आंदोलन की पक्षकारी सिपाही बन करके अपने सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी को, महाराज जी को निर्दोष साबित करके जेल से लाने का प्रयत्न करो। और जब प्रयत्न करोगे तो एक दिन ऐसा तो है नहीं, सत्य की जीत होती है, देर है अंधेर नहीं। तो भगत भाइयों जागो 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 सत साहिब। और आगे आप लोगों वीडियो थोड़ा सा बनाया जा रहा है, सोचा सा है कि FIR नंबर 429 2014 का शेष भाग पार्ट बरवाला कांड का पार्ट नंबर 20 है।
संजय उर्फ फौजी खान पूर्व वाला जो मंजू का पति है, बरवाला, और दूसरा बराजवाला जो मंजू की बुआ है, तीसरी सविता, चौथा टीना आज फरार घोषित थे, किंतु आज वे भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और उनका विचारण सेपरेट चल रहा है। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने एवं चालान प्रस्तुत करने के उपरांत कुल 15 अभियुक्तों में से सीरियल नंबर 1 से 8 तक का मामला दिनांक 4/4/2015 को एवं अभियुक्त सीरियल नंबर 9 से 15 तक का मामला दिनांक 29/1/216 को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमेंट कर केस को द्वारा सुपुर्द अर्थात विचारण के लिए सेशन कोर्ट की गई है। उपरोक्त सभी अभियुक्तों के तरफ से कुल 12 अभियुक्त नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम पहला एम.एस. नयन, दूसरा जे.के. गग्गड़, तीसरा अभिषेक चौधरी, चौथा रामकिशोर गुजर, पांचवा कपिल हुड्डा, छठा राजवीर सिंह देहरान, सातवां जगवीर सिंह, 8 मिस सुमन, 9वां वर्षा, 10वां मनप्रीत और 11वां हितेंद्र अत्री, 12वां अजय नयन। नोट और वकीलों की लिस्ट में कहीं भी इस दोगले सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष ए.पी. सिंह का नाम नहीं है, क्योंकि कोई भी केस संत रामपाल जी महाराज का इन्होंने टेकअप नहीं किया, मतलब कोई भी केस नहीं लड़ा है था। और FIR नंबर 429/2014 का सूचक अर्थात केस करने वाला संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य शिवपाल पुत्र महावीर जात श्रीवास्तव निवासी हाउस नंबर 766 गली नंबर 16 लखपत कॉलोनी मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली से है, जिन्होंने गुरुजी के विरुद्ध ये केस दर्ज करवाया। इसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि ये आपस में 2 भाई एवं 3 बहन हैं। भाई सतपाल इनके साथ रहता है। हम दोनों भाई विवाहित हैं। बाबा रामपाल काफ़ी विश्वास रखते थे। बाबा रामपाल पर काफ़ी विश्वास रखते थे। उनका आश्रम उकलाना रोड बरवाला में है। आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 2/9/11/2014 से सत्संग होना था, पूर्व से निर्धारित था। सत्संग में वो अपनी पत्नी सरिता, पुत्री सुमन, भाई सतपाल, भाई की पत्नी नूपा एवं भतीजा भवेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। सत्संग नहीं होने और गुरुजी का दर्शन नहीं होने से के कारण दिनांक 10/11/2014 को घर वापस आने के लिए प्रयास किए। तब बाबा रामपाल जी के आदेश पर उनके अनुयायी महेंद्र, राजेंद्र, राज कपूर और बहुत से कमांडो जो काला ड्रेस पहने थे एवं बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे, आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे। बार बार जो लाठी प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं जाने दिए। कह रहे थे कि बाहर बहुत सी स्त्रियां बच्चों को ढाल बनाई गई हैं। यदि कोई स्त्री या बच्चा की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम दोष पुलिस के सिर मढ़ेगा। बाबा रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा बहुत बच्चों एवं हर उम्र के स्त्री पुरुषों को आश्रम में रोक रखे हुए थे। आगे भी बयान दिए कि उन लोगों के द्वारा इन्हें एवं अन्य भक्तों को इस बात से पूर्व से ही अवगत करा दिया गया था कि 8/11/2014 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पहुंचने के लिए हाई कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल एवं उनके नजदीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिसकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम में नजदीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिसकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम के मेन गेट पर
खड़े थे घायल हुए। आगे बताएं कि संतोष मलकियत कौर राजवाला एवं आदर्श उर्फ धैर्य को भी बंदी बनाकर कमरा में रखे थे। रात में स्त्री एवं बच्चों के साथ बिगड़ गए। प्रशासन ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु संत रामपाल जी महाराज जी के कमांडो उन्हें एक कमरा में ही बंद कर रखे थे रहे। दिनांक 19/11/2014 को लगभग 8-9 बजे सुबह उसकी पत्नी सरिता का शव उसे प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई है। साथ ही उन्हें ये भी जानकारी मिली कि संतोष मलकियत कौर धैर्य उर्फ आदर्श राजवाला की भी बंद कमरे में रोक रखने के कारण मृत्यु हो गई। इन लोगों के मृत्यु का जिम्मेवार संत रामपाल एवं उनके नज़दीकी अनुयायी तथा कमांडो जो काले ड्रेस में थे वो हैं। उक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उपरोक्त बयान देकर गुरुजी का शिष्य शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई। FIR नंबर 2429/2014 में हुई है। फैसला दिनांक 11/10/2018 का फैसला का पारा नंबर 3 को पढ़ें। आगे सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगा कर पढ़ें। और पुस्तक मंगाने का पता है, अगर आप हमारे नंबर में भी फ़ोन कर सकते हैं 99-19-69-48-15। और सबसे प्रथम तो हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी को आप फ़ोन करें या फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज कर मंगाएं। और उनका भगत जी का शशिभूषण दास जी का मोबाइल नंबर है शशिभूषण दास सासाराम बिहार रोहतास जिला 99-31-59-20-93 9931592093 99-31-59-20-93 सत साहिब। और ये पुस्तक को मंगाएं ज्ञान अमृत एवं खड़ेंद्र का 20 पुस्तक मंगा कर पढ़े और सच्चाई जान करके सोशल मीडिया वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डाल करके और सब आंदोलनकारी सिपाही बन करके अपने सदगुरुदेव की आवाज़ को बुलंद करके जेल से लाने का प्रयत्न करें। सदगुरुदेव जी कृपा करेंगे। सत साहिब।